हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर और इस चैनल निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। कल की बात करेंगे। कल है 21 जनवरी, 22 जनवरी। और आज देख लिया मार्केट के अंदर काफ़ी उठक-पटक देखने को मिली। और कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने क्लियरली बोला था कि भैया मार्केट सेल ऑन राइज है। और हालाँकि हम पुल बैक का वेट कर रहे थे और दोनों चीज़ें चीज़ें थी कि या तो नीचे पहले ही नीचे जाकर वहाँ से पुल बैक आएगा या पहले गैप अप खुलती है तो बहुत अच्छी बात है। बट हुआ थोड़ा-सा अलग। खुली ज़्यादा गिरावट नहीं खुली, खुली तो फ्लैट ही थी, उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली। इवन 24,900 के करीब-करीब की लेवल दिखा दिए, 24,920 के आस-पास मार्केट आ गई थी निफ्टी। और वहाँ से हमें अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला 350 पॉइंट के करीब-करीब का, 350 पॉइंट से भी ज़्यादा का। अब बात करते हैं कल की, कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? देखो बॉस, ये क्लियर है निफ्टी, अगर आपके सामने अभी देखो निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। और ये क्लियर है कि जो ट्रेंड है वो तो डाउन ट्रेंड ही है और एग्रेसिव डाउन ट्रेंड है। पिटाई हो रही है, ज़बरदस्त हो रही है, मिड कैप निफ्टी ब्लीड कर रही है, अच्छे-अच्छे स्टॉक्स टूट रहे हैं इस टाइम। और कल आपको मैंने अभी इसके बाद हम निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे और कल क्लियरली मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में अब गिरावट आएगी। 1000 से 1500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट अब 1-2 दिनों में देखने को मिलेगी। और आज आपने देख लिया कि कितने पॉइंट की गिरावट देखने को मिल गई है, बड़ा मूव कितना देखने को मिला है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो खेल अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट। अब बड़ी मज़े की बात बताता हूँ आपको। देखो बाउंस तो आना था। अब वो 25 हमारे टारगेट तो सिंपल थे कि भैया 25,200 के टारगेट तो हमारे आने ही आने हैं, उसके बाद 24,800 के करीब-करीब के टारगेट थे। और पर ये एकदम से आ जाएँगे, पता भी नहीं चलता। देखो बियर मार्केट होती भी ऐसे ही है, कुछ चीज़ में भरोसा नहीं है। अब विक्स बढ़ने लग गया है, तो उठक-पटक तो ऐसे ही चलेगी। इसके अंदर तो जो प्रॉफिट मिलता है फटाफट लेके भागो, क्योंकि मार्केट के अंदर सच बताऊँ तो अभी ऑप्शन बायर्स की मार्केट है। ऑप्शन राइटर्स को पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अ, बहुत वॉलेटिलिटी में इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। कुछ नहीं पता कब 300, 400, 500 पॉइंट निफ्टी गिर जाए, बढ़ जाए, कुछ नहीं पता इसके अंदर। अब हमने ये देख लिया कि मार्केट थोड़ी ओवरसोल्ड थी, काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई। कल हमें 300, साढ़े 300 पॉइंट गिरावट देखने को मिली। आज भी वही लेवल देखने को मिला। 300 मतलब 600 पॉइंट 2 दिन के अंदर ही मार्केट ने डिप दे दिया। 24,900 के करीब-करीब का, 24,920 के आसपास का लो मार्केट ने बना दिया। एग्ज़ैक्ट जो लो बना है 24,922 का बना है। वहाँ से हमें 25,300 के लेवल भी दिखा दिए मार्केट ने, आज ही आज है। अब मार्केट ना, ये तो अभी अर्ली चार्ट खुला हुआ है और ये क्लियर इंडिकेट दे रहा है आरएसआई यहाँ ओवरसोल्ड थी, थोड़ा बाउंस आ गया। और 1-2 दिनों के अंदर अभी और एक बड़ा डिप आने वाला है। मतलब मैं 24,800 के लेवल देख रहा हूँ और वो कल या परसों 1-2 दिनों के अंदर आ जाएँगे। बट यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है जो सबसे बड़ी चीज़ है। कल मैंने आपको बताया था कि 25,120 से लेके 150 के बीच के जो लेवल है वो बड़ा ध्यान से देखना कि वहाँ से नीचे आसानी से जाएगी नहीं। और आज गई मॉर्निंग में तो टूट गई, पर उसके बाद वहीं कहीं सारा दिन दोपहर को वहीं पर होके वहीं क्लोजिंग हो गई। अब ये जो लेवल है, ये जो आप देख सकते हो येलो लाइन है, ये है 200 मूविंग एवरेज की, 200 ईएमए की। अब प्रॉब्लम यही है कि मार्केट ने आज इतनी बड़ी जो अपनी इसको आप डोजी कह लो या कुछ भी कह लो, ख़ैर कैंडल से उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसकी जो क्लोजिंग थी वो इसके ऊपर आई है। अब क्लोजिंग इसने जो यहाँ दी है ना, यहाँ से बहुत हाई चांसेज़ हैं कि मार्केट एकदम से गिरेगी नहीं। अब हो सकता है जो कल की कैंडल है वो भी यहीं कहीं बनेगी और 1-2 दिन, 2-3 दिन हो सकता है कैंडल यहीं कहीं बने। इतनी आसानी से ना नीचे जाएगी तो फिर ऊपर ज़रूर आ जाएगी। इस लेवल को ना टूटेगी नहीं मार्केट आसानी से, और हम बहुत तेज़ी से गिरे हैं। क्लोजिंग यहाँ हुई है तो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हम 200-300 पॉइंट ऊपर-नीचे क्लोज़ करके यहीं कहीं क्लोज़ करते रहें 1-2 दिनों तक। अब एकदम से और नीचे एकदम से चले जाएँ, उसके चांसेस कम है। हो सकता है कि एक बार दोबारा हम 24,800 देखें तो फटाफट दोबारा से तेज़ी आ जाए। पर ये कैंडल जो होंगी ना डेली जो लास्ट क्लोजिंग होगी, वो यहीं कहीं क्लोज़ होगी इन हिस्सों में ही। इसके नीचे ना आसानी से नहीं क्लोज़ होगी। मतलब मोटा-मोटा हम ये लगा लो कि अब 25,500 और 24,800 के बीच में घूमेंगे हम 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन। हाँ, ये है, ऐसा नहीं कि 24,800 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। आएगा, ऊपर आ जाएगी, क्लोजिंग यहीं कहीं होगी। इसके नीचे क्लोजिंग होने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ही मार्केट में अब बाद में जो डाउन ट्रेंड आएगा या ट्रेंड जो भी आएगा वो आएगा। इस लेवल पे ना मार्केट डेली के टाइम फ्रेम में आसानी से मार्केट इसको तोड़ती नहीं है। अब आज भी देख लो, ओपन यहीं कहीं हुई और उसके बाद नीचे जाने के बाद इतनी तेज़ी से ऊपर जाने के बाद क्लोज़ यहीं आ गई, यहीं अटक गई घूम फिर के 25,100, क्योंकि अभी मूविंग एवरेज इसका 200 मूविंग एवरेज यहीं पर ही आ रहा है। तो वेट करते हैं। बस यही है कि प्रीमियम बहुत हाई है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी रहेगी। अभी भी अगर आप देखें तो अमेरिकन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखा रहे हैं। अब तो खैर थोड़ा ग्रीन में आ गए, सिंगापुर निफ्टी भी ग्रीन में आ गई है। और अभी तो खैर ओपन होने में थोड़ा-सा टाइम है, अभी ये 7 बज के 43 मिनट हुए हैं इस टाइम। तो सिंपल सी बात है,
डाउन ट्रेंड ही है, अगर अप मूव मिलता है, गैप अप मिलती है, कुछ भी मिलती है तो शॉर्ट की अपॉर्च्युनिटी देखनी है, बट क्लोजिंग यहीं कहीं होनी है। मतलब 25,100 के आस-पास की घूमेगी, नीचे आएगी तो ऊपर आ जाएगी, ऊपर अगर खुलेगी तो नीचे आ जाएगी। यहीं कहीं मार्केट में अभी ट्रेंड जो रहना है, तो इंट्राडे में जो प्रॉफिट मिलता है वो बुक करने में सबसे समझदारी है। और पर ये है कि अच्छा है, बायर्स की मार्केट इस टाइम हो रखी है और बायर्स अगर ढंग से ट्रेड करेंगे तो पैसा बहुत बन सकता है। उड़ भी सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है, पर हाँ, ये है कि समझदारी से करेंगे तो पैसा इस टाइम बनता है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। क्लियरली बोला था कल कि भैया बैंक निफ्टी ने अब सपोर्ट वो छोड़ने वाली है और निफ्टी को भी ड्रैग करेगी, और बैंक निफ्टी तो गिर ही रही थी पहले ही, अब वो बैंक निफ्टी भी उसके साथ नीचे जाएगी। काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला इतने टाइम के कंसोलिडेशन के बाद। अगर हम देखेंगे तो इतने टाइम के, मतलब कि दिसंबर से हम इसी लेवलों पे घूम रहे हैं, 60,300-400 के करीब के बाद अब जाके उसमें ब्रेकडाउन आया है। और देखते हैं, इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 57,700 के करीब-करीब का है। और उसके नीचे मार्केट बैंक निफ्टी एकदम से नहीं जाएगी। अगर वो लेवल टूटे तो फिर ये 56,600 के करीब-करीब के लेवल आएँगे, पर उसमें टाइम है। अभी मार्केट ये भी है कि 58,900 से 58,000 के बीच में कहीं घूमेगी अभी ये बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अब आईसीआईसीआई बैंक वगैरह जब गिरे नहीं थे, अब वो भी टूटना शुरू हो गए हैं, एसबीआई बैंक भी टूटने लग गया। तो देखो, अब मार्केट में जो भी है, जब भी मतलब तेज़ी आती है, हल्की सी भी बाउंस मिलता है तो उसमें बेचना है, मंदी करनी है, पुट्स इन द मनी की बाय करो या फिर कॉल्स राइट करो या फिर निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करो। यही एक तरीका है। बाइंग में बिल्कुल भी पैसा इस टाइम नहीं बनने वाला, दूर-दूर तक, अभी कुछ टाइम तक तो नहीं बनने वाला। और बजट तक तो आप भूल लो कि बिल्कुल बनेगा। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी रहेगी। अमेरिकन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा कल अमेरिका भी 800 पॉइंट के करीब डाउन रहा ही है। डेक्स वगैरह भी काफ़ी डाउन रहे हैं। मतलब यूरोप की जो मार्केट है वो भी डाउन है, और मेरे ख़्याल से अच्छा हाँ, इस पे अब आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। ओआई क्या कहता है? 25,157 की हमें क्लोजिंग हुई है। मेजर सपोर्ट इस टाइम ओआई की 25,000 की है। इसी वज़ह से मार्केट 24,900 पे आने के बाद ही 25,000 के ऊपर टिक गई। तो कल की सपोर्ट भी इतनी थी, 25,500 हायर साइड पे और नीचे की 25,000। 25,000 के जो पुट राइटर है वो इतनी आसानी से मार्केट को नीचे ले जाने भी नहीं देंगे, और 25,100 पे तो वैसे ही अपना मूविंग एवरेज भी आ रखी है 200, तो इसके नीचे आसानी से नहीं जाने वाली। और अभी हम 25,000 और 25,400-500 की रेंज में ही घूमेंगे। मेरे हिसाब से 25,100 के नीचे भी नहीं रहेंगे। नी जाएँगे भी नीचे तो ऊपर आ जाएँगे। मतलब इतनी आसानी से लेवल्स रहेंगे इसी रेंज के अंदर ही। ये दोनों ही हायर साइड है, अगर आप देखेंगे तो मंथली की हमारी एक्सपायरी है, और ओआई में देख रहे हो अब अगर आप, तो कितने खड़े हुए हैं लास्ट में हमारे 27 लाख, और टोटल चेंज होके 92 लाख कॉल्स पे पुट्स पे हैं, 92 लाख के करीब-करीब के टोटल। तो 1 करोड़ के करीब-करीब हैं, वो भी लास्ट में, कल फिर बढ़ जाएँगे जब मार्केट खुलेगी। और हायर साइड में अभी लगा लो कुछ भी हो जाए, 25-500 के ऊपर जाने नहीं वाली, वहाँ पर अभी खड़े हुए हैं कॉल राइटर्स 1 करोड़ के करीब-करीब। सवा करोड़, एक 1.16 करोड़ खड़े हैं। तो ना ऊपर जाएगी ना नीचे, मतलब वो 25,100 से 25,200 ऊपर हाई साइड में चली जाएगी, वहाँ से नीचे आ जाएगी, 25,000 दिखा देगी, 24,900 दिखा देगी। बस मेरा टारगेट तो, हमारे तो 24,800 के टारगेट है, हम 24,800 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर शांति से बैठेंगे। बस यही है कि 200 मूविंग एवरेज का ही एक प्रॉब्लम है, वो आज भी देख लिया हमने कि कल भी मैंने बताया था कि उसी लेवल के आस-पास ही मार्केट अटक सकती है, और यही है, यहीं पर ही मार्केट अभी डेली कैंडल यहीं कहीं क्लोज़ होगी, जो डेली वाली है लास्ट में। ऑलरेडी चार्ट के अंदर उठक-पटक हो सकती है, जैसे आज हुई, वो हो सकती है कि वो नीचे ऐसे करके ऊपर-नीचे कुछ भी हो, पर क्लोजिंग वहीं कहीं होनी है। तो बेटर वही है कि ध्यान से ट्रेड करें, और जो मुनाफ़ा मिलता है निकल जाएँ, क्योंकि कब मुनाफ़ा आया हुआ चला भी जाए इसमें पता भी नहीं चलेगा। आज जो अपना पुट्स राइटर, आज उनकी बैंड बज गई होगी, वो बेचारों ने काफ़ी लॉस पहले बुक किया होगा शुरू में, फिर बाद में कॉल राइटर्स की बैंड बज गई होगी। और अगर आप बायर हैं, तो बायर में भी इतनी वॉलेटिलिटी में पैसा आसानी से आया हुआ कब निकल जाए पता भी नहीं चलता, तो ध्यान से ट्रेड करना है। बट हाँ, ये है कि मार्केट में पैसा बनता है, अगर ऑप्शन बायर हो, तो अच्छा है, इस टाइम मार्केट में ध्यान से करो तो पैसा बनने के चांसेस काफ़ी हैं, तेज़ी से पैसा इंक्रीज़ हो सकता है। अमेरिका के फ्यूचर अभी थोड़े बहुत ऊपर आ गए हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुलेंगे तो डाउन ट्रेंड के ही चांसेस काफ़ी हाई है। ये डिटेल में एनालिसिस हो गया, बाकी कल बात करते हैं, और अगर कल थोड़ा बहुत भी ऊपर मिलती है निफ्टी, 100 150 पॉइंट का भी ऊपर मिल जाए तो उसपे शॉर्ट ही करनी है। मैं तो कहूँगा अगली एक्सपायरी जो 3 फरवरी वाली है, उस पे ट्रेड करो, उसकी उसकी इन द मनी की पुट्स बाय करो तो ज़्यादा अच्छा है। आने वाले टाइम में हमें 24,800 के लेवल दिखेंगे ज़रूर। ये है कि 1-2 दिन अभी थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा इन लेवलों के अंदर ही। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।